बाढ़ और कटाव से बिहार के लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, कमला, बलान समेत कई नदियां इस वक्त उफान पर है और इनके जलस्तर में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही भीषण कटाव का खतरा भी मंडराने लगा है। कई इलाकों के रहने वाले लोग तो अपने घरों को खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। सामान लेकर पलायन करने को वो विवश हो चुके हैं। बिहार के आरा, बक्सर, छपरा, भागलपुर, दानापुर, समस्तीपुर, बेतिया, बाढ़, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, अररिया कटाव के कहर से लोग दहशत में हैं। आपको हम 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, जहां आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कटाव ने किस तरह कहर बरपा दिया है। लोगों की जान आफत में आ गई है। लोग अपने आशियाने को खुद ही अपने हाथों से उजाड़ने को विवश है। लोग अपने घरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं मकान नदी के आगोश में समा चुके हैं। कहीं लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों की जान पर भी आफत आ गई है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का आलम ही नजर आ रहा है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार कटाव की मार लोग झेल रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि कहां पर इस वक्त बाढ़ से बेबसी नजर आ रही है। बिहार का 27% इलाका इस वक्त बाढ़ग्रस्त है और आपको पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं कि कहां पर किन किन जिलों में इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के जद में कौन कौन सा जिला है, तो आपको पूरी जानकारी दें तो सबसे पहले भागलपुर, दानापुर, समस्तीपुर, इसके अलावा अगर हम बताएं आपको तो बेतिया, बाढ़ और दरभंगा भी इस वक्त बाढ़ की जद को झेल रहा है, बाढ़ के दंश को झेल रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति बनी हुई है। यानी कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की त्रासदी को झेल रहे हैं। पूर्वी चंपारण की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा खगड़िया, कोसी का जो क्षेत्र है वो भी आप जानिए, वो भी इस वक्त बाढ़ की जद में है। अररिया भी, और एक एक कर हर जिले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस जिले में कितनी तबाही मची हुई है। आरा और बक्सर की तस्वीर भी आपने देखी है, वहां पर भी बाढ़ की त्रासदी से लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा छपरा यानी कि भोजपुर का जिला और अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर में भी स्थिति वैसी ही है। अब देखिए कटाव की मार से कैसे पूरा बिहार बेबस हो चुका है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल पूरा बिहार का 27% इलाका बाढ़ग्रस्त हो गया है। बाढ़ का 75% इलाका उत्तरी बिहार में है। 15 जिलों की 20 लाख से भी ज्यादा आबादी इस वक्त बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित हो चुकी है। करीब 6,08,800 वर्ग किसी इलाके में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 68,800 वर्ग किलोमीटर इलाका इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। 76% लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं और बिहार में करीब 19 जिलों के लोग इस वक्त बाढ़ की त्रासदी को झेल रहे हैं और उससे विवश और मायूस नजर आ रहे हैं। बाढ़ पैदा करने वाली नदियां कौन कौन सी है, उन नदियों की आपको पूरी जानकारी देते हैं। महानंदा नदी, कोसी नदी, बागमती नदी, इसके अलावा बूढ़ी गंडक नदी और गंडक, साथ ही साथ दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों से बाढ़ हर साल बिहार में आती है और हर साल बिहार वासी बाढ़ का दंश झेलते हैं। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर बिहार में हर साल बाढ़ आती ही क्यों है, क्यों इस तरह की त्रासदी से, इस तरह के दंश से हर साल पूरा बिहार जूझता है। दरअसल बिहार हिमालय से चारों तरफ से घिरा हुआ है और गंगा नदी के बेसिन में बिहार स्थित है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और हिमालय में वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव भी लगातार होता जा रहा है। मिट्टी के कटाव से नदियों में गाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ हर साल बिहार वासियों को सताता है। तब आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कैसे बिहार वासी अपने ही आशियाने को उजाड़ने को विवश हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि दानापुर में गांव के रास्ते गंगा बह रही है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से गांव के अंदर भी पानी तो घुस ही आया है और दियारा का लगभग 6 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कई गांव के अंदर रोड से गंगा का पानी बह रहा है। खेत में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी है।
हेतानपुर, नवदियरी, कासिमचक, पानापुर समेत कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। नासरीगंज से दियारा जाने में भी लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नाव से जाने में उनके लिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था तक नहीं है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। 100 पंचायत में घर तक पानी घुस गया, कल से पानी घुसा हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार का इसमें कोई वीडियो सीओ कोई भूमिका नहीं, कोई तरफ से जो फंडिंग है सरकार की तरफ, अभी जांच करने के लिए कोई नहीं आया है। बार की क्या स्थिति है, मुआयना करने भी करने नहीं आया है। इसीलिए हम लोग 100 पंचायत के जनता देखिए, हम लोग क्या घर में घुस गया है पानी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ये कोई नदी नहीं, झील नहीं, बल्कि एक गांव की तस्वीर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे सहयोगी ने भी उस जगह का जायजा लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मौजूद है नासरीगंज घाट पर और आप देख सकते हैं कि गंगा रौद्र रूप धारण किए हुए है और कोई नाव भी जो है नहीं चल रहा है। नाव परिचालन पर भी रोक लगा हुआ है, लेकिन कुछ नावें जो है आ रही हैं, लेकिन उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नाव पुरानी पानापुर से खुली है और यहाँ पर आना था, वो आगे जा रही है, वो दीघा पुल के तरफ जो है जा रही है और वो दहती हुई जा रही है। बड़ी मुश्किल से नाविक उसे निकाल कर घाट तक ला रहे हैं। ये काफी मुश्किल भरा जो है ये सफर है और ऐसे में कुछ जो है जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, आशा हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। उनसे भी जानते क्या परेशानी हो रही है। परेशानी है कि हम लोग के गांव में पूरा पानी हो गया है और टीकाकरण कराने के लिए हम लोग का डिब्बा आ गया है और आंगनबाड़ी एनएम उपस्थित कुरियर सब कोई है, तो हम लोग कैसे जाएंगे। दियारा के हालात बद से बदतर है। जनता ईश्वर के भरोसे जिंदा है। दियारा के करीब करीब मोकामा से लेके और मनेर तक 1.5 करोड़ की आबादी बाढ़ से घिरी हुई है। कितना दिक्कत हो रहा है, जा पा रही हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग जाने की स्थिति में नहीं है और जाएं कैसे। हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी गया, न लाइफ जैकेट दिया गया है, न कोई नाव है सरकार की तरफ से जो कि हम लोग का रिस्क, और ऑफिस में हमारी तरफ से सूचना मिल चुका है, फिर भी हमें कुरियर के थ्रू दवा भेज दिया गया। ये हमारे कुरियर भाई हैं, इनकी भी तो जान है, प्राइवेट है। बद से बदतर है। आप देख ही रहे हैं कि सारा लोग डूब रहे हैं। भी कि डूब गया, इसमें कई आदमी डूब गया और ना राहत है ना कुछ है, निकल गया राहत भी कुछ नहीं मिल रहा है लोगों को दियारा में जीना मुश्किल हो रहा है और सरकार इस पर अभी तक कोई बेहतर कदम नहीं उठा पाई है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो दानापुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार बाढ़ की बेबसी से लोग परेशान हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जल प्रहार ही नजर आ रहा है, जल प्रलय ही नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दियारा इलाके के कई गांव गंगा नदी से घिर चुके हैं। दियारा की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो रही है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई जगह कटाव का भी खतरा दिख रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार में इस वक्त मानसून कमजोर पड़ चुकी है, बावजूद इसके गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है और पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गंगा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई और कई जगह खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहे हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीर हम आपको दियारा इलाके की दिखा रहे हैं। दियारा इलाके में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और काफी गांव गंगा के जलस्तर की वजह से, बढ़ते जलस्तर की वजह से घिरे हुए हैं। और खासकर जो दियारा का इलाका है, जो दानापुर का दियारा का इलाका है, नक्का दियारा जैसे कई ऐसे दियारा के गांव हैं जो इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और पेड़ों के झुरमुट से आप समझ सकते हैं कि पेड़ों के झुरमुट के अंदर गांव है और चारों तरफ अगल बगल पानी। और सबसे बड़ी बात है कि दानापुर के 7 पंचायत के दर्जनों गांव जो ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ में घिरे हुए हैं और इस गांव में जो स्कूल है वो भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और एसडीआरएफ की टीम को फिलहाल तैनात कर दिया गया है गंगा घाट के किनारे किनारे, ताकि किसी को अगर आना जाना हो तो वो सुरक्षित पहुंचाया जा सके।
दरअसल पिछले 4-5 दिनों से बिहार में मानसून जबरदस्त एक्टिव था, लेकिन फिलहाल मानसून कमजोर पड़ चुका है, जिसकी वजह से बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रहे जबरदस्त बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी होगा। इस वक्त हम आपको जो दियारा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप समझिए कि कितनी समस्या दियारा के लोगों को हो रही होगी। और गंगा का काफी चौड़ा पाट है और हर तरफ सिर्फ अभी पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस वक्त जो हरे हरे झुरमुट आप पेड़ के देख सकते हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हरे हरे जो पेड़ के झुरमुट नजर आ रहे हैं वो गांव है, और गांव उस पेड़ों के झुरमुट के अंदर गांव बसा हुआ है, और चारों तरफ से गंगा का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव पे संकट मंडरा रहा है, कई जगह पे कटाव भी हो रहे हैं, और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, नजर रखे हुए हैं ताकि बढ़ते जलस्तर की वजह से किसी के जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल गंगा के बढ़े जलस्तर ने दियारा इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो अलग अलग नदियों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अभी अभी आपने गंगा नदी का रौद्र रूप देखा है। पूरे बिहार में लगभग 15 जिले प्रभावित है और लाखों की आबादी इस वक्त बाढ़ की त्रासदी को झेल रही है। अगली तस्वीर हम आपको आरा से दिखाएंगे। खबर आरा से है, जहां पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया है और जिले के जवनिया गांव में कई घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग ऊंची स्थानों पर पलायन करने को विवश हैं। किसानों की कई बीघा में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों का कहना है कि अचानक गंगा नदी में बाढ़ आ जाने से लोगों के खाने पीने से लेकर पशुओं के लिए रहने की जगह ढूंढने तक में परेशानी हो रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। 8 सालों बाद एक बार फिर से गंगा नदी का रौद्र रूप सामने देखने को मिल रहा है, और देख लीजिए किस तरह से गंगा पूरी तरह से उफान में है, और जो जलस्तर है लगातार पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजपुर जिले के शाहपुर बिहिया और आरा सदर प्रखंड सहित कोइलवर प्रखंड के सैकड़ों गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, और पिछले 4 दिनों से लगातार पानी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जवैनिया गाँव है जो शाहपुर प्रखंड का, उसके कई घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं और गांव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। देखिए किस तरह से जो गंगा नदी का जलस्तर है अपने चरम सीमा पर है, और इमरजेंसी है नु जिसका वो पट्टी वो है जाता है। अच्छा, ऐसे नाव नहीं चलत ना, तो पानी रोज बढ़ रहा बा। हाँ, पानी बहुत तेजी में बढ़ रहा बा। कितना दिन बाद पानी आइल? 8 साल बाद। 8 साल बाद। तो इधर भी भर जाता है क्या गाँव में? हाँ, भर जाता है। बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, भर जाता है। तो अभी माने आप लोग एकदम डरे हैं कि माने पानी लगातार बढ़? हाँ, डरना, पानी से डरना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए बाढ़ राहत भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और जो गंगा नदी है वो बिल्कुल अपने उफान पर है, और जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उससे लोग डरे सहमे हुए हैं कि कई गांवों को आगोश में ले लेगा, क्योंकि बाढ़ का पानी अचानक गंगा नदी में बढ़ गया है। सोन से लेकर गंगा अपने उफान पर है, और अगर इस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में लाखों जो लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी धरातल पर वो इंतजाम नहीं पहुंच पाया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और इधर गंगा और सरयू नदी में पानी बढ़ने के कारण छपरा में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश होने के कारण जलस्तर में वृद्धि हो रही है, और इसका असर भी जिले में देखने को मिल रहा है। शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहर के करीमचक इलाके में सैकड़ों परिवार बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। हर साल होता है, हर साल पानी आता है, ऐसी बात तो नहीं है। लोग चिल्ला के रह जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी कहीं की है? बहुत शिकायत किया हम लोग। 1-1 महीना हम लोग 1.5 महीना पानी हेले हुए हैं इस गंदगी वाले पानी में, समझा कि नहीं? कोई सफाई कोई नहीं। अगली खबर छपरा से आपको बताएं, जहां मांझी के रामघाट के पास सरयू में आए तूफान के बाद रामघाट भी डूब गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को घाट पर नहीं जाने की अपील की है। और देखिए इस घाट पर भी जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप इस घाट पर ना जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी तरह की त्रासदी हो सकती है, जिस वजह से लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप इस घाट पर ना जाएं। रामघाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों से नहीं जाने की अपील जिला प्रशासन की तरफ से की गई।
और बाढ़ में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया है। अलखनाथ मंदिर परिसर में गंगा का पानी पहुंच चुका है और मंदिर की सारी सीढ़ियां भी डूब चुकी है। इससे श्रद्धालु के साथ साथ पूजा सामग्री बेचने वाले भी परेशान नजर आ रहे हैं। गति से पानी बढ़ रहा है, बहुत तेजी गति से। कल से सुबह से पानी रफ्तार में बढ़ रहा है। हाँ, ये पानी का संभावना है कि बाबा अलखनाथ के द्वार से भी जा सकता है। तो इतना ऊंची जगह पर है फिर भी पानी इतना बढ़ गया? हाँ, बहुत ज़्यादा। बाढ़ के सबसे ऊंचाई जगह पर है बाबा अलखनाथ और यहाँ पानी बहुत तेजी में बढ़ रहा है। वहीं खगड़िया में एक बार फिर से गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में काफी तेज गति से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बूढ़ी गंडक नदी जहां खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही, वहीं गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर से ऊपर बह रहा है। एक बार फिर नदियों के जलस्तर बढ़ने से नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। शहर के प्रसिद्ध अघोरी स्थान मंदिर में भी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण सारी जगह चपेट में आ गई है और पूरे परिसर में पानी घुस चुका है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अघोरी स्थान मंदिर परिसर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में एक बार फिर से गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जो नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पूरा पानी जो है सो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। ये अघोरी स्थान घाट है, शहर का प्रमुख स्थान है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं उसमें जो है सो पानी प्रवेश कर गया है। ये बूढ़ी गंडक नदी है। धीरे धीरे इसका जलस्तर बढ़ने के कारण पूरा मंदिर में जो है सो वो पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोगों को पूजा करने में भी परेशानी हो रही है। तो जिस तरह से जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, खगड़िया ही नहीं गोगरी प्रखंड और जो पर्वता प्रखंड के जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पर धीरे धीरे पानी फैलते जा रहा है, जिसके कारण जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको एक बार फिर से कहीं न कहीं बाढ़ की आशंका सताने लगी है। कौन सा नदी है ये और फिर से पानी बढ़ने लगा? बूढ़ी गंडक। अच्छा, फिर से पानी बढ़ने लगा? हाँ, आपकी बात तेज है। अच्छा, कितना दिन से बढ़ रहा है पानी? 3 दिन से। अच्छा, क्या लग रहा है कि फिर से एक बार बाढ़ आ जाएगी क्या? लग तो रहा है, जितिया आगे में जितिया है। अच्छा, पानी तेज बढ़ रहा है। अच्छा, परेशानी तो धीरे धीरे फिर से बढ़ते जा रही है। पूरा बढ़ गया, तो पहले से ज़्यादा पानी बढ़ गया है। अच्छा, कौन नदी है? गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक। अच्छा, गंगा से मिला हुआ है। अच्छा, तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये खगड़िया का प्रसिद्ध अघोरी स्थान घाट है। यहाँ पे पूरा बाढ़ का पानी जो है सो मंदिर में प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोगों की परेशानी शुरू हो रही है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, जिस तरह से बूढ़ी गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, दोनों नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में एक बार फिर से कहीं न कहीं जो नदी किनारे वाले जो लोग हैं उनको बाढ़ की आशंका सताने लगी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और अगली खबर जहानाबाद से है, जहां फल्गु नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के बाद उदेरा बराज के गेट को खोल दिया गया है। बराज का गेट खोलने के बाद फल्गु नदी में बहाव काफी तेज हो गया। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बराज का गेट खुलने के बाद फल्गु नदी में भारी मात्रा में जल प्रवाह हो रहा और ऐसे में जहानाबाद में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दे दी गई है। और आने वाले विधानसभा चुनाव